लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। साल 2025 विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तीनों प्रमुख दल बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वादों की झड़ी लगा रही है। खासकर आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। भगवान की पूजा करने वाले लोगों को, पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, हजार रुपए का नहीं। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूँ। आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूँ। किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। इन दिनों केजरीवाल हर दूसरे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वो 3 वादे पूरे नहीं कर पाए, जिसमें सड़क, साफ पानी और यमुना की सफाई शामिल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केजरीवाल से ये 3 वादे चूक गए। साल 2020 में केजरीवाल ने 10 गारंटी और 28 वादे किए थे। साल 2020 में आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल के साथ शुरू की थी। बाद में अच्छे होंगे 5 साल, दिल्ली में तो केजरीवाल के नारे में इसे बदल दिया गया। नारा तो बदला गया, लेकिन क्या दिल्ली के हालात बदले? और दिल्ली के हालात बदलने वाले वादों और गारंटी का क्या हुआ? चलिए एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले हम केजरीवाल की गारंटी की बात करते हैं। पहली गारंटी, सबको 24 घंटे लगातार बिजली, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना जारी रहेगी। तारों के जंजाल का अंत, हर घर तक अंडरग्राउंड केबल से पहुंचेगी बिजली। हालांकि फैक्ट ये है कि इसमें से 200 यूनिट मुफ्त वाली योजना तो साल 2015-20 वाली आप सरकार के समय से चल रही है, लेकिन दिल्ली में अब भी तारों का जंजाल है, हर घर तक अंडरग्राउंड केबल से बिजली नहीं पहुंच पाई है, यानी वादा आधा अधूरा ही है। दूसरी गारंटी, हर घर शुद्ध पीने के पानी की सुविधा, हर परिवार को 20,000 लीटर मुफ्त पानी की योजना जारी रहेगी। इसका फैक्ट यह है कि हर घर शुद्ध पीने की पानी योजना की शुरुआत केजरीवाल ने दिसंबर 2024 में राजेंद्र नगर से की है। यहां उन्होंने खुद पानी पीकर दिखाया था, लेकिन पूरी दिल्ली में अभी ये बाकी है। वहीं 20,000 लीटर मुफ्त पानी की योजना चल रही है, लेकिन कई लोगों को काफी ज्यादा बिल आया, जिसके कारण केजरीवाल को इस साल एक और घोषणा करनी पड़ी कि अगर उनकी सरकार आती है तो जिनका बिल ज्यादा आया है उनका माफ कर देंगे। जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, वो इंतजार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। तीसरी गारंटी, दिल्ली के हर बच्चे के लिए होगी विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था। आम आदमी पार्टी की सरकार सबसे ज्यादा बात शिक्षा में क्रांति की करती है, लेकिन आंकड़े इसकी गवाही नहीं देते हैं। साल 2015 के घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, लेकिन सूचना के अधिकार कानून के तहत उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2024 तक 39 नए स्कूल खुले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता स्कूल की बजाय 22,000 नए कमरे बनवाने पर ज्यादा जोर देते हैं। आम आदमी पार्टी अक्सर दावा करती है कि सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा होने के कारण उसमें छात्रों की संख्या बढ़ी है, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में यह दावा सही मालूम नहीं पड़ता। दिल्ली की आबादी बढ़ी, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। कई स्कूल में छात्र कम भी हुए हैं, जैसे कि GMSVB GT रोड सहादरा, SVB गौतमपुरी, SVB नंबर 1 न्यू सीलमपुर, GBSSS शिवाजी पार्क, GBSSS GT रोड शहादरा। जहां छात्र बढ़े भी हैं, उनका औसत आबादी के हिसाब से बेहद कम है। वहीं जून 2024 में इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 2,73,000 छात्र कक्षाओं में नहीं लौटे हैं। इसके कई अलग अलग कारण बताए गए थे। एक दिलचस्प जानकारी यह भी है कि साल 2020-21 के बजट में बोलते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि साल 2024 में पीसा टेस्ट में दिल्ली भाग लेगी।
बता दें कि यह टेस्ट हर 3 साल बाद आयोजित किया जाता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन होता है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर जो बजट जारी किया वो खर्च ही नहीं हुआ। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक पीसा के लिए साल 2020-21 में 20 करोड़ रुपए, 2021-22 में 2 करोड़ और अगले वित्त वर्ष 2022-23 में भी 2 करोड़ रुपए जारी हुए, लेकिन इसमें से 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ। उसके बाद 2023-24 और 24-25 में इसको लेकर कोई बजट जारी नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में 3 यूनिवर्सिटीज बनी हैं, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। न्यूज लॉन्ड्री ने पूर्व में रिपोर्ट कर बताया था कि दिल्ली स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में कैंपस नहीं बना, पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उसके विज्ञापन पर 1 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। हालांकि अभी भी इसका कैंपस नहीं बना है, लेकिन अस्थायी सेंटर में पढ़ाई चल रही है। दूसरी यूनिवर्सिटीज का भी यही हाल है। चौथी गारंटी, दिल्ली के हर परिवार को आधुनिक अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक के जरिए इलाज की समुचित सुविधा। हालांकि न्यूज लॉन्ड्री को आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार में 3 अस्पताल बनकर तैयार हुए हैं। ये 3 अस्पताल हैं अंबेडकर नगर अस्पताल जो 2020 में तैयार हुआ, बुराड़ी अस्पताल ये भी 2020 में, और इंदिरा गांधी अस्पताल 2021 में बनकर तैयार हुआ। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक दिल्ली सरकार के 10 अस्पताल बनाने का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरें अक्सर आती रहती है। मेरा खुद का अनुभव है कि एलएनजेपी में पेसमेकर नहीं होने के कारण मरीज का इलाज नहीं हो पाया था। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2013-14 में दिल्ली के अस्पतालों में 9,894 बेड्स थे। वहीं 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे में सेक्शन बेड्स की संख्या 14,244 है। सैंक्शन बेड्स और वर्किंग बेड्स की संख्या अलग अलग होती है। अक्टूबर 2024 में आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2014 में एलएनजेपी अस्पताल के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के अंतर्गत चौथे मंजिल के आईसीयू में 15 वेंटिलेटर बेड थे। वहीं वर्तमान में वहां 19 बेड है। साल 2014 में एलएनजेपी के इसी विभाग के अंतर्गत चौथे मंजिल के आईसीयू में 15 आईसीयू बेड थे। वर्तमान में 15 आईसीयू बेड और 4 एचडीयू बेड है। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ नियोनेट्रोलॉजी में 2014 में 46 आईसीयू बेड थे और 2024 में भी यहां आईसीयू बेड की संख्या 46 ही है। वहीं डर्मेटोलॉजी विभाग में ज्यादातर इक्विपमेंट नॉन फंक्शनल है। 5वीं गारंटी, 11,000 से अधिक बसें और 500 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइन। इसके अलावा महिलाओं के साथ साथ छात्रों को भी मुफ्त बस सेवा यात्रा। पहली गारंटी की बात करें तो दिल्ली में बसों की संख्या भी 11,000 नहीं बल्कि 7,700 है। सीएनजी की कई बसें जो चल रही है उसमें से ज्यादातर एक्सपायर हो चुकी है। 1000 लो फ्लोर बस खरीदने को लेकर दिल्ली सरकार के फैसले पर काफी विवाद हुआ था। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता कोर्ट चले गए थे, काफी हंगामा हुआ और नतीजा यह निकला कि दिल्ली सरकार बस नहीं खरीद पाई। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने खुद ही ट्वीट कर बताया कि उनके सत्ता में आने के बाद से 200 किलोमीटर मेट्रो का विस्तार हुआ है, वहीं 250 पर काम चल रहा है। दिल्ली में 2015 से आम आदमी पार्टी की सरकार है। दावा था 2020 से 25 के बीच 500 किलोमीटर मेट्रो चलाने का। छठी गारंटी, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना। इसके तहत वायु प्रदूषण के स्तर को कम से कम 3 गुना घटाने का लक्ष्य। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाकर बनाई जाएगी ग्रीन दिल्ली। स्वच्छ और अविरल होगी यमुना। इसका हाल तो आपको खुद भी पता होगा, दिल्ली की हवा अब भी जहरीली है। वायु प्रदूषण में कोई खास अंतर नहीं आया है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में PM 2.5 औसतन 105.6 था, जो 2024 में 104.1 रहा। वहीं PM 10 की बात करें तो साल 2019 में यह औसतन 214.4 रहा और साल 2024 में 212.3। बता दें कि वायु प्रदूषण के सबसे बड़े कारक PM 2.5 और PM 10 होते हैं। जहां तक पेड़ लगाने की बात है, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीते साल बताया था कि 4 साल में दिल्ली में 2 करोड़ पेड़ और झाड़ियां लगी है। यहां झाड़ियों को भी पेड़ में गिन लिया गया। सरकारी पेड़ लगाने में एक चीज ध्यान देने वाली होती है कि सरकार ये तो दावा करती है कि उन्होंने कितने पेड़ लगाए, लेकिन उसमें से बचे कितने ये नहीं बताती।
यमुना कितनी साफ हुई ये आपको भी पता होगा। हाल ही में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि डीपीसीसी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 38 चालू एसटीपी में केवल 16 एसटीपी ही निर्धारित मानकों को पूरा कर पाए हैं। ध्यान रहे कि एसटीपी गंदे पानी को साफ कर नदी में छोड़ता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी सरकार यमुना की सफाई नहीं करा पाई है। 7वीं गारंटी, दिल्ली को कूड़े और मलबे के ढेरों से मुक्ति दिलाकर साफ और सुंदर दिल्ली बनाएंगे। दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ आज भी उसी स्थिति में नजर आते हैं। G20 के समय दिल्ली थोड़ी सुंदर हुई, लेकिन आज भी कई इलाके कूड़े से भरे रहते हैं। 8वीं गारंटी, सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइट्स और बस मार्शल के साथ साथ मोहल्ला मार्शल की भी होगी तैनाती। इसका फैक्ट यह है कि सीसीटीवी कैमरे तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगे हुए हैं। बस मार्शल का किस्सा तो आपको पता ही होगा। दिल्ली सरकार, एलजी और बीजेपी में संघर्ष चल रहा है, लेकिन इस राजनीतिक रस्साकसी के बीच बस मार्शल की तैनाती नहीं हो पाई। सब एक दूसरे पर आरोप ही लगाते रह गए। मोहल्ला मार्शल तो नियुक्त ही नहीं हुए हैं। 9वीं गारंटी, सभी कच्ची कॉलोनियों में होगी सड़क, पीने का पानी, सीवर, मोहल्ला क्लिनिक और सीसीटीवी कैमरे की सुविधा। इस गारंटी के तहत कुछ काम हुए हैं। हालांकि कई कच्ची कॉलोनियां अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही हैं। आखिरी और 10वीं गारंटी, दिल्ली के हर झुग्गी वालों को सम्मान पूर्वक जीवन देने के लिए दिया जाएगा पक्का मकान। यह गारंटी जमीन पर नहीं उतर पाई है। इस तरह देखें तो केजरीवाल की ज्यादातर गारंटी पूरी नहीं हो पाई है। वहीं 28 अन्य वादों की बात करें तो दिल्ली जन लोकपाल बिल नहीं आया, दिल्ली स्वराज बिल नहीं, राशन की डोर स्टेप डिलीवरी ये भी विवादों की भेंट चढ़ गया। 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, हाँ, दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों को यात्राएं कराई है। देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन उसका कोई खास महत्व नहीं है। स्पोकन इंग्लिश, हर स्कूल में सुविधाएं नहीं है, कुछ जगहों पर है। 1-2 साल तो ठीक चला, लेकिन अब उसकी कोई जानकारी नहीं आती। हालांकि विदेशी भाषा की पढ़ाई भी कराई जा रही है, जो ठीक चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क, जिसमें कहा गया था कि 500 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइन बढ़ाएंगे। हालांकि हमने आपको ऊपर बताया कि केजरीवाल ने खुद ही ट्वीट कर बताया है कि उनकी सरकार में 200 किलोमीटर नया रूट बनकर तैयार हुआ है, वहीं 250 पर काम जारी है, यानी लक्ष्य से अभी भी पीछे ही हैं। यमुना रिवर साइड विकास, डीडीए ने कुछ निर्माण कराया है, जिसका क्रेडिट एलजी साहब ले रहे हैं। विश्व स्तरीय सड़कें, यह हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि केजरीवाल इस वादे को पूरा करने से चूक गए और लगभग हर इंटरव्यू में इस बात को दोहरा रहे हैं। ये 3 वादे मैंने पिछले चुनाव में किए थे, तो यमुना तो ये तीनों वादे मैं पूरे नहीं कर पाया और मान रहे हैं ये कमजोरी है आप। ये तीनों वादे मैं पूरे नहीं कर पाया। नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, इसको लेकर कोई ठोस जानकारी हमें नहीं मिल पाई। सफाई कर्मचारियों की मृत्यु पर 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिलता। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 30 लाख रुपए सफाई कर्मियों के निधन के बाद उनके परिजनों को दिया जाता है। रेड राज की समाप्ति, रेड राज कम हुए हैं, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। सीलिंग से सुरक्षा, दिल्ली में सीलिंग अब भी समस्या है, इसको लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि वो एमसीडी में चुनाव हारने वाली है। जो 15 साल से वो पैसे की उगाही करते थे, जो एमसीडी से पैसा कमाते थे, वो खत्म होने वाला है। इसीलिए उन्होंने इस एक्ट को अमेंड किया कि वो बैकडोर से एमसीडी को चलाते रहें, और जो उनके पैसे की उनको हवस हो गई एमसीडी को उठाने से, जो एमसीडी की उगाही करने से, एमसीडी के माध्यम से, उसको वो किसी ना किसी तरीके से चालू रख सके। बाजार और औद्योगिक क्षेत्र का विकास, जानकारी के मुताबिक कोई भी नया मार्केट नहीं बना है। सर्किल रेट का युक्तिकरण, दिल्ली सरकार ने इसको लेकर फाइल एलजी को भेजा था, लेकिन उन्होंने वापस कर दिया। पुराने वैट मामलों के लिए एमएनएसटी स्कीम, ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में होंगे 24/7 बाजार, ऐसा हुआ है। कुछ दुकानें 24/7 खुल रही है। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी, इसमें ज्यादा काम नहीं हुआ। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कामगारों की संख्या में 2017-18 में महिलाओं की भागीदारी 9.9% थी और 2022-23 में यह 11.1% रहा। पुनर्वास कॉलोनी के लिए मालिकाना हक,
यह भी नहीं हुआ। अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण और रजिस्ट्री, भारत सरकार ने यह हक दिल्ली सरकार से छीन लिया है। ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए मानदंड सरल करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। अभी भी यहां वही ओबीसी का प्रमाण पत्र बनवा सकता है जो सितंबर 1993 से पहले दिल्ली का नागरिक हो। भोजपुरी के लिए मान्यता है, यह भी नहीं हुआ। हालांकि इसको लेकर बीजेपी नेता भी कई बार वादा कर चुके हैं। 1984 सिख विरोधी नरसंहार पीड़ितों को न्याय। जब भी चुनाव आता है, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, उन्हें सिख विरोधी दंगे के पीड़ितों की याद आती है, लेकिन साल भर कुछ नहीं होता। संविदा कर्मचारियों को नियमित करना, अभी भी दिल्ली सरकार में काफी मात्रा में संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। किसानों के हक में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन, ऐसा नहीं हुआ। फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा जारी रहेगा, किसानों को मुआवजा मिल रहा है। रेहड़ी पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण, केंद्र सरकार की पहले से योजना चल रही है, बावजूद इसके रेहड़ी पटरी वालों को एमसीडी वाले अक्सर परेशान करते हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, यह बात तो अब आम आदमी पार्टी के नेता भी भूल गए हैं। याद है 2013 और 2015 के चुनाव में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन अब इसकी बात आम आदमी पार्टी के नेता भी नहीं करते। तो ये रहे साल 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए वादे और उसकी हकीकत। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गारंटी पूरा न होने के सवाल पर कहते हैं, एक तो 2020 वाली सरकार में कोरोना के कारण 2 साल चला गया, उसके बाद विनय सक्सेना एलजी के रूप में आए, उन्होंने एलजी कम विपक्ष के नेता के तौर पर ज्यादा काम किया। उसके बाद हमारे वरिष्ठ नेता जेल जाने लगे, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद सरकार बस चल रही थी। एलजी साहब की कृपा से अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे थे, ऐसे में काम कोई कैसे कराए। न्यूज लॉन्ड्री की टीम दिल्ली विधानसभा चुनाव को एक्सटेंसिवली रिपोर्ट करेगी। हमारे तमाम रिपोर्टर ग्राउंड पर होंगे। आप चाहते हैं कि जमीनी हकीकत आप तक पहुंचे, फैक्ट आप तक पहुंचे, तो न्यूज लॉन्ड्री के दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे सेना प्रोजेक्ट को अपना सहयोग दें। हमारी सेना प्रोजेक्ट को सहयोग देने के लिए स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें, सपोर्ट करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।